भैया बहनों, जैसा कि कल हमने नियोजन के बारे में स्टडी किया था, प्लानिंग के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि नियोजन का मीनिंग, नीड फॉर नियोजन, हिस्ट्री, कह सकते हैं ओरिजिन, और डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग पढ़ा था। तो डायरेक्टिव में हम डायरेक्शन देते हैं डिमांड एंड सप्लाई फोर्स को, और कॉम्प्रिहेंसिव में पार्टिसिपेट करते गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों। तो भैया बहनों, अगर हम डायरेक्टिव की बात करें तो कैपिटल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग देखें तो मिक्स इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो भैया बहनों, इस चैप्टर को अध्ययन आगे बढ़ने से पहले हमें 3 इकोनॉमी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो 3 इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवाद, सोशलिस्ट समाजवाद, और जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है। तो आज हम इन्हीं तीनों इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे। तो कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आई मीन पूंजीवाद। तो भैया बहनों, कैपिटल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कंट्री के रिसोर्सेज पर इंडिविजुअल और प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व होता है। इंडिविजुअल और प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक डिसीजन लेने में फ्री होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, आई मीन क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है। जितने भी कंट्री की गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस को कवर करती है, देखभाल करती है। तो अगर हम इसके फीचर्स देखें तो इसमें जो कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, उसका प्राइवेट सेक्टर ऑनर होता है, और कंट्री के रिसोर्सेज को उन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में यूज किया जाएगा जिससे कि इंडिविजुअल्स का, प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। गवर्नमेंट केवल रूल एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और डिफेंस को मेंटेन करने के लिए ही यूज होती है, उपयोग करते हैं। जैसे हमारे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली एट्सेट्रा। अब इसका थोड़ा सा मेरिट और डिमेरिट का पर बात कर लेते हैं। तो भैया बहनों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा मेरिट होता है कि इसका में जो जीडीपी ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सेल्फ इंटरेस्ट लेकर के वर्क करता है, तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी होगा जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट इसका सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, सोसाइटी का जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है वो इग्नोर होता है। आई मीन जो सोसाइटी का जो पुअर सेक्शन होता है उसके लिए कोई प्रोडक्शन या कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर केवल व्हाट टू प्रोड्यूस वही प्रोडक्शन करेगा जो प्रॉफिट ज़्यादा देगा, हाउ टू प्रोड्यूस वो टेक्निक यूज करेगा जो कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, फॉर टू प्रोड्यूस उसके लिए प्रोडक्शन करेगा जो प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा देगा। तो इसका जो डीमेरिट है, इसमें हम ग्रोथ तो करते हैं बट सोशल जस्टिस नहीं होता, सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं इग्नोर होता है, इसलिए इक्वलिटी नहीं आ पाती। बेटे, दूसरा इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अपोजिट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स होते हैं, उनमें गवर्नमेंट या सोसाइटी ओनर होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये टोटली तीनों डिसीजन गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं, और गवर्नमेंट वही डिसीजन लेती है जिससे कंट्री का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है। तो इसमें गवर्नमेंट कंट्री में इक्वलिटी लाने की कोशिश करती है, और व्हाट टू प्रोड्यूस जो मैक्सिमम लोगों को मिल सके, हाउ टू प्रोड्यूस जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, कैसे उत्पादन किया जाए, टेक्निक कौन सा होना चाहिए। तो अगर हमारा लेबर ज़्यादा है तो लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने का कोशिश किया जाएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्शन अवेलेबल हो सके।
ये इसका इकोनॉमी का है, फीचर्स इसका इकोनॉमी का। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो सरकार या सोसाइटी ओनर होते हैं। आई मीन इसमें स्टेटिज्म की पॉलिसी यूज करते हैं, राष्ट्रवाद की पॉलिसी यूज की जाती है कि टोटल रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का या समाज का अधिकार होता है। कंट्री के रिसोर्सेज को उस मैनर में यूज किया जाएगा जिसमें सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, और जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, इनडायरेक्ट नहीं। आई मीन वो किसी से प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर से करवाती नहीं है, मैक्सिमम प्रोडक्शन वो करती है। मेरिट, इसका मेरिट सबसे बड़ा मेरिट है कि इसमें इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाती है। आई मीन इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जिससे कि इकोनॉमी में इक्वल हो और सोशल जस्टिस को प्राप्त किया जा सके। इसका डीमेरिट इसका सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो ग्रोथ का जो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के लिए सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और सेल्फ इंटरेस्ट तभी होगा जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज पर इग्नोर किया जाता, प्रॉफिट मैक्सिमाइज पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि इसमें जो गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट का जो पार्टिसिपेशन का जो थ्योरी है वो इक्वलिटी और जस्टिस का है। इक्वलिटी और जस्टिस आता है। अब हमारा इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, भैया बहनों, मिक्स इकोनॉमी में एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर और दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर, आई मीन गवर्नमेंट सेक्टर। हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि देश के रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट सेक्टर का भी अधिकार होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी वर्चस्व रहता है। दोनों प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर अपने अपने डिसीजन लेने में फ्री होते हैं। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें केवल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया जाता है। भारत एक मिक्स इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों रहते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है और गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर और जस्टिस को लाने का कोशिश करता है। इसका फीचर्स, कंट्री के रिसोर्सेज साधनों पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ओनर होते हैं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज को इस मैनर में यूज करता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, और गवर्नमेंट सेक्टर रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करता है कि कंट्री का सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर को बैलेंस किया जा सके। इस तरह से दोनों सेक्टर का सिग्निफिकेंस बराबर होता है और वो कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरिट, मिक्स इकोनॉमी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सर है। इसमें प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ की जीडीपी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फोकस करके ग्रोथ को बढ़ाता है। और वहीं दूसरी तरफ देश में सोशल जस्टिस और इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर अब उसको सोशल वेलफेयर को प्रायोरिटी देती है। इसका डिमेरिट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है, इस तरह से डिले और करप्शन दोनों हावी होते हैं, जिसके कारण कंट्री का प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों कम होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी ग्रोथ सफ़र करता है। धन्यवाद भैया बहनों।